फैजाबाद धरना पंजाब और वफाकी हुकूमत की नाकामी करार। फैजाबाद धरने से निमटने की नीयत नजर नहीं आई। पंजाब और वफाकी हुकूमत एक दूसरे पर मलबा डालती रही। फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट में इंकशाफ। पंजाब में रैली को आजादाना रास्ता मिला, मिलके सिक्योरिटी भी फराहम की गई। मुजाहिरीन के पंजाब से इस्लामाबाद दाखिल होने पर सूबाई हुकूमत ने सुख का सांस लिया। इस बात की तस्दीक IG पंजाब के बयान से भी होती है। जाहिद हामिद के इस्तीफे पर शहबाज और शाहिद खाकान में इख्लाफ ने मामले को तूल दिया। एक इजलास में दोनों के दरमियान गर्मा गर्मी हुई। वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने जाहिद हामिद को इस्तीफा देने पर मजबूर किया। ISI को विफाक की हिदायत पर मसले का हल निकालने के लिए मुदाखलत करना पड़ी। DGC की जानिब से रहनुमाओं के इत्मीनान के लिए दस्तखत किए गए। इंक्वायरी के दौरान किसी किस्म की साजिश का कोई इशारा नहीं मिला। फैज हमीद और दो अफसरान ने धरने के दौरान मुलाकात की। एक और इस्तीफे का कहा। 26 नवंबर 2017 को फैज हमीद की मातहत अफसरान इस्तीफे लेने आए। वज़ीर कानून जाहिद हामिद ने कमीशन को बताया, फैज हमीद समझते थे कि कुछ अरसा छुट्टी पर भी जाऊं तो TLP मुतमईन हो जाएगी। IB चीफ ने अपने बयान में कहा कि रिकॉर्ड में रियासत के किसी इदारे की हुकूमत को हटाने की साजिश का सबूत मौजूद नहीं। हुकूमत को मशवरा दिया गया था कि तहरीक लबैक से बातचीत की जाए। ऑपरेशन नाकाम होने की वजह से पुलिस के पास वाज़ेह अहकामात का ना होना था। फैजाबाद धरने के दौरान पंजाब हुकूमत पर जिम्मेदारी ना निभाने का इल्जाम गलत है। धरने से पुरअमन तरीके से निपटा जाए। डिप्टी कमिश्नर CPO RPO को इस्लामाबाद इंतजामिया ने ताउन के अहकाम दिए थे। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन में शहबाज शरीफ का बयान। एक सवाल के जवाब में कहा, TLP की सरगर्मियां खिलाफ कानून होने से मुतालिक IB की रिपोर्ट का इल्म नहीं। किसी जमात पर पाबंदी आयद करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। नवाज शरीफ के खिलाफ धमकियों से मुतालिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट से लाइल्म था। जजिस के खत पर फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए या नहीं, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम जजिस से तजावीज़ मांग ली। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट और वेस्ट इस्लामाबाद से भी पीर तक तजावीज़ तलब कर ली गई। जजिस की तजावीज़ के बाद फुल कोर्ट बुलाने या न बुलाने का फैसला किया जाएगा। सदारती खिताब के दौरान गैर मुहज़्ज़िब रवैया। स्पीकर कौमी असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल खान की रुकनीत मौजूद सेशन तक मुअत्तल कर दी। स्पीकर ने कहा, सदारती इंतखाब के दौरान जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जमशेद दस्ती मोहम्मद इकबाल खान ने गंदी जुबान इस्तेमाल की। रुकनीत मुअत्तल होने के बावजूद मोहम्मद इकबाल गरजते बरसते रहे। कहा, आइंदा भी एहतजाज करेंगे। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा, हुकूमती बेंचेस की तरफ से खवातीन के खिलाफ नामुनासिब जुबान इस्तेमाल की गई। स्पीकर ने यकीन दहानी करवाई कि रोलिंग पर नजरसानी करेंगे। बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन को जंगल के बंदर कह दिया। बोले, हमने आमरों का मुकाबला किया, उनसे भी नहीं डरेंगे। एहतजाज की बजाय ऐवान में गालम गलोच की गई। गैर मुल्की सफीर भी मौजूद थे। दुनिया में अच्छा पैगाम नहीं गया। प्लानिंग के तहत अपने रहनुमा से सऊदी अरब पर झूठे इल्जाम का बयान दिलवाया गया। जब रद्द-ए-अमल आया तो तरदीद कर दी। दोगलेपन की सियासत नहीं चलेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, मौलाना को गुमराह किया जा रहा है कि धांधली के बायस हारे। मौलाना खुशी से एहतजाज करें, चाय पानी और कारकुन भी भेजेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी मुल्क की नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं। वो आज पीपल्स पार्टी के सदर हैं। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की कौमी असम्बली में गुफ्तगू कहा, ऐवान में कानून की पासदारी नहीं की जा रही। ऑपोजिशन को बात करने का मौका दिया जाए। स्पीकर असम्बली अयाज सादिक ने जवाब दिया, आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी के कभी भी सदर नहीं रहे। जितना मौका ऑपोजिशन को बात करने का दिया जाता है उतना हुकूमती अरकान को भी नहीं मिलता। कायदे हिज़्ब के खिलाफ उमर रजूब ने एजेंडे की कार्रवाई रोककर सदर के खिताब पर बहस कराने का मुतालबा किया। स्पीकर ने मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कहा, बहुत तहम्मुल करता हूँ, आज नहीं करूँगा। आप गलत कर रहे हैं, आपकी बात नहीं सुनूंगा। कौमी असम्बली इजलास के दौरान अरकान का शोर शराबा। नवीद कमर को बोलने से रोकने पर बिलावल भुट्टो भी स्पीकर से नाराज। आसिफा भुट्टो और PP अरकान के साथ अलामती वॉकआउट किया।
जैकबाबाद पुलिस ने बलूचिस्तान से असलहा सिंध स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। शिकारपुर पुलिस के 3 एहलकार और 4 बैनुल सूबाई स्मगलर्स गिरफ्तार। स्मगलर्स को सिक्योरिटी देने वाले पुलिस वैन और डबल कैबिन गाड़ी तहवील में ले ली गई। जराये के कहना है कि डबल कैबिन गाड़ी और पुलिस मोबाइल शिकारपुर से ताल्लुक रखने वाले सिंध काबीना के रुकन बाबुल भैया के जेर इस्तेमाल है। पुलिस जराये का इंकशाफ कि असलहा कच्चे के डाकुओं को पहुंचाया जाना था। आईजी सिंध का कहना है कि पुलिस वैन के इस्तेमाल की तहकीकात कर रहे हैं। मुल्क कौम का पैसा लूटने वाले सहूलतकारों को रियायत नहीं दी जाएगी। स्मगलर, ज़ख़ीरानंदोज़ों और सहूलतकार सरकारी अफसरान की फहरिस्त मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुल्क गिर मुहिम तेज करने की हिदायत। इजलास में कहा, स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुकम्मल ताउन पर आर्मी चीफ को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आज़म को चीनी की मुकम्मल तौर पर स्मगलिंग रोकने की हिदायत। बोले, 2 रोज़ कबल इदारों की मुश्तरका कार्रवाई से मसूंग में गोदाम पर छापा मारा गया। कार्रवाई में जब्त स्मगल अशिया की कीमत तकरीबन 10 अरब रुपए से ज्यादा है। विफाक ने बिजली चोरी रोकने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से ताउन की दरख्वास्त कर दी। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस खान लगारी का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को खत। मुश्तरका हिकमत अमली के लिए वज़ीर आला से मुलाकात का वक्त मांग लिया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में चीनी हममनसब से मुलाकात। चीनी शहरियों पर दहशतगर्दाना हमले पर तासियत का इजहार किया। वज़ीर खजाना ने पाकिस्तान की तरक्की में चीन की शराकत को सराहा और फेज 2 को तेज करने के लिए हिकमत आज़म का इजहार किया। वज़ीर खजाना ने सेफ डिपॉजिट के रूल ओवर के लिए चीनी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर खजाना का कहना था कि पाकिस्तान IMF के साथ तौसीही प्रोग्राम में दाखिल हो रहा है और IMF प्रोग्राम में चीन की हिमायत का मुंतज़िर है। चीनी वज़ीर खजाना का कहना था कि पाकिस्तान चीनी बॉन्ड मार्केट में दाखिल होना चाहता है। माली साल 2025-26 के दौरान 5 बॉन्ड लॉन्च करना चाहते हैं। पाकिस्तान मई में IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए पुरुमीद कर्जों की वापसी के लिए रिटर्निंग एजेंसीज के साथ बातचीत का आगाज कर दिया। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का गैर मुल्की खबरी सही इदारे को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहाती एजेंडे को अंजाम दे रहा है। इस्लाहाती एजेंडे को जारी रखने के लिए तवील और बड़ा कर्ज प्रोग्राम जरूरी है। पाकिस्तान को IMF के साथ कम अज कम $6 अरब कर्ज प्रोग्राम की तौसीह है। IMF हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान जब कहेगा फंड मुहैया कर देंगे। पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। स्टैंड बाय अरेंजमेंट का आखिरी जायजा मुकम्मल कर लिया। बोर्ड के सामने मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और MD IMF की मुलाकात आज होगी। सऊदी मुआवनी वज़ीर दिफा मेजर जनरल इंजीनियर तलाल बिन अब्दुल्ला अल लतीफ़ी का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR का कहना है कि मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दिफाई पैदावार पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ का रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए पाक फौज की हिमायत के आज़म का यादा। सऊदी मुआवनी वज़ीर दिफा ने पाक सऊदी दिफाई ताउन के 5वें इजलास में भी शिरकत की। सऊदी मुआवनी वज़ीर दिफा ने पाक फौज के चीफ ऑफ दी जनरल स्टाफ के हमरा इजलास की मुश्तरका सदारत की। ज़मीनी, फ़ज़ाई, समुद्री शोबों में ताउन और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की नेवल चीफ नवीद अशरफ से मुलाकात। बहरी ताउन और जहाज रानी समेत 2 तरफा उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक तुर्क जनरल ने खित्ते की बहरी अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए पाक बहरिया के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सरमायाकारों की मुलाकात। तुर्क वफ़द का पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान तुर्किया के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ का ख्वाह है। वज़ीर आज़म और सदर UAE शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान में टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए मुश्तरका इक़दाम पर जोर दिया। मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक़ शोबे में ताउन मजबूत करने पर तजवीज़।
ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो गया। कौमी और सूबाई असम्बलीज की 21 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन इतवार को होगा। कौमी असम्बली की 5, पंजाब की 12, केपी और बलोचिस्तान असम्बली की 2 हल्कों में पोलिंग होगी। बानिया पीटीआई और अहलिया के तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त मंजूर। एहतसाब अदालत ने 2 रोज में बुशरा बीबी का इंडोस्कोपी हॉस्पिटल से कराने का हुक्म दे दिया। अदालत में नस्ब इजाफी दीवारों को भी फौरी खत्म करने का हुक्म। जेल इंतजामिया को हिदायत में कहा गया कि जब तक दीवारें हटाई नहीं जाती समात आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। अदालत में नस्ब कुछ लकड़ी की दीवारों को जेल इंतजामिया ने हटाया। मीडिया को अदालती कार्रवाई सुनने में मुश्किलात से मुतल्लिक दरख्वास्त पर जेल इंतजामिया को इकदाम करने की हिदायत। समात 23 अप्रैल तक मुलतवी। कराची में गैर मुल्कियों की गाड़ी पर खुदकुश हमला। लांढी में खुदकुश बमबार ने गाड़ी के करीब खुद को उड़ा लिया। पुलिस की बर्वक्त कार्रवाई में दूसरा दहशतगर्द मारा गया। दहशतगर्दों का मुकाबला करने वाले सिक्योरिटी गार्ड हॉस्पिटल में दम तोड़ गया। गैर मुल्की महफूज रहे। एक गार्ड और जख्मी राहगीर हॉस्पिटल में जेर इलाज। हलाक दहशतगर्द सुहेल अहमद पंजकोर का रिहायशी था। साथी के हमरा मोटरसाइकिल पर आया था। हमलावर सुहेल अहमद ने ओवरसीज पाकिस्तानी का शनाख्ती कार्ड भी बनवाया था। कार्ड में रिहाइश उमान लिखवाई थी। पंजकोर में सुहेल और रिश्तेदारों के घर छापे। साथ ही ज़ेर हिरासत खुदकुश बमबार की शिनाख्त न हो सकी। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की दहशतगर्द हमले की मसम्मत। दफ्तर खारिजा ने कहा है कि 5 जापानी शहरी महफूज रहे। गैर मुल्की शहरियों को हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही। चमन में गाड़ी रैली में बह गई। खवातीन बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक। डैम टूटने से तुगयानी खंबे ट्रांसफार्मर गिर गए। पहाड़ी तोदे गिरने से कोयटा चमन शहरा बंद हो गई। दिलबदीन में दर्जनों कच्चे मकान आबी बेलों की नसर हो गए। कई राब्ता पुल और सड़कें बह गईं। चागी में बिजली और मवासिलात का निज़ाम दरहम बरहम। पाकिरान रेलवे ट्रैक ज़ेर-ए-आब। बारिशों का सिलसिला 22 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान है। तर्जुमान NTMA का बताना है कि बलोचिस्तान के शहर कीच, कलात, खुजदार में सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के है। नूर घटाएं, ठंडी हवाएं और बरसात। भीगे भीगे मौसम ने इस्लामाबाद में सर्दी बढ़ा दी। पंजाब के कई शहरों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। सवार, चित्राल, खैबर में शदीद बारिशों से मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। राब्ता सड़कें एक हफ्ते बाद भी मुकम्मल तौर पर क्लियर ना कराई जा सकी। मकामी अफराद को मुश्किलात का सामना है। मुतादिद मकानात तबाह, फसलों को भी नुकसान पहुंचा। मुतासर इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाई जारी। पाक फौज ने मुसाफिरों के लिए खुसूसी मेडिकल कैंप लगाया। आर्मी की जानिब से फंसे हुए सयाहों को भी खाना भी तकसीम किया गया। रोटी की कीमत में कमी पर अमल दरामद के लिए पंजाब हुकूमत की कार्रवाइयां। जायद निरखों में रोटी फरोख्त करने वालों के खिलाफ एक्शन। 5 रोज में 817 अफराद गिरफ्तार। 347 मकामात दर्ज। 1 करोड़ 17 लाख के जुर्माने किए गए। ऐवान सदर में तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मतीन गौरैक को निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने मौजूद मेहमान को एजाज से नवाजा। तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात। ख्वाजा आसिफ ने कहा पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान पायदार दिफाई ताल्लुकात हैं। तुर्क जनरल ने अमन के फरूग के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। ईरान ने इस्फहान पर इजरायली मिसाइल हमले की तरदीद कर दी। ईरानी हुकाम का कहना है कि मुल्क के किसी हिस्से में फजाई हमला नहीं हुआ। इजरायल ने क्वाडकॉप्टर ने की गई कोशिश की थी जिसको मारकर गिराया गया। ईरान के सीनियर फौजी कमांडर ने 3 ड्रोन तबाह करने की तस्दीक कर दी। ईरान के सरकारी मीडिया का कहना है कि जोहरी तंसीबात समेत तमाम अहम तंसीबात महफूज हैं। तेहरान, मेहराबाद और इमाम खेमी एयरपोर्ट पर तमाम परवासें बहाल कर दी गई। अमरीकी मीडिया ने इसराइल की जानिब से इस्फहान पर मिसाइल दागने का दावा किया था। ईरान के एटमी सिक्योरिटी के कमांडर इंचार्ज का कहना है कि इसराइल ने कोई कार्रवाई की तो जोहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू किया जा सकता है। ईरान अगली जवाबी कार्रवाई में इसराइली तंसीबात को निशाना बनाने के लिए जदीद मिसाइल इस्तेमाल करेगा।
अमेरिका का दोहरा मयार, फलस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल रुकनीत की करारदाद वेटो कर दी। गजा में इसराइली बमबारी, 24 घंटे में 42 फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली दहशतगर्दी में 34,012 फलस्तीनी शहीद हो चुके। तेल अवीव में हजारों यहूदियों का नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा एहतजाज। गजा में जंगबंदी और जरकमाली को रिहा कराने का मुतालबा। न्यूयॉर्क में इसराइल के खिलाफ एहतजाज, रुकन कांग्रेस एहलियान उमर की बेटी समेत 100 से ज्यादा तलबा गिरफ्तार। अर्जेंटीना में इसराइली जहारियत के खिलाफ आवाम सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का हुकूमत से इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा। कराटे कॉम्बैट इवेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गर्मा गर्मी। दुबई में पाकिस्तानी कप्तान शाहजेब रिंद ने भारतीय मध्य मुकाबिल राणा सिंह को थप्पड़ जड़ दिया। भारतीय कप्तान शाहजेब रिंद को गालियां दे रहा था। शाहजेब ने थप्पड़ जड़ने के बाद पूछा थप्पड़ कैसे लगा। इंतजामिया ने दोनों के दरमियान बीच बचाव कराया। पाक भारत फाइटर्स के दरमियान आज दुबई में 3 फाइट्स होंगी। रिजवान अली का मुकाबला गुप्ता, अलूमी करीम का मुकाबला कौशिक और शाहजेब रिंद का मुकाबला थप्पड़ खाने वाले राणा सिंह से होगा। इवेंट में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान भी शिरकत करेंगे। पहला मैच हुआ बादलों के नाम। दूसरे मैच में कौन मारेगा मैदान। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज का दूसरा मार्का आज पिंडी में खेला जाएगा। कौमी टीम में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं है। एक्शन से भरपूर सीरीज के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। कौमी जवेलियन थ्रू ओलंपियन अरशद नदीम ने जनूबी अफ्रीका में ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। स्टार एथलीट 5 हफ्ते पेरिस ओलंपिक्स की तैयारी करेंगे। पहले मरहले में अरशद की फिजिकल ट्रेनिंग जारी, अगले हफ्ते में थ्रो शुरू करेंगे। पेरिस ओलंपिक्स जुलाई में शेड्यूल है। अरशद आलमी इवेंट में 32 साल बाद पाकिस्तान के लिए मेडल जीतने के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। और सर पे सेहरा, हाथों में मेहंदी। सिंध के इलाके चमड़ा का उस्ताद दुल्हा बनकर स्कूल पहुंच गया। प्राइमरी स्कूल टीचर शहराज खास के लिए शादी छोड़कर पहले तलबा का पेपर कराने स्कूल आया। कहा बच्चों के पेपर हैं तो अपनी बारात छोड़कर आया हूं, पेपर के बाद शादी करूंगा।